ऊंच निवास नीच करतूती। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान इंद्र की करतूत बड़ी नीची है। मन में कभी भी दूसरे की विभूति को देख करके प्रसन्न नहीं होता। ये कई बार हमारे जीवन में भी होता है। संसार में दो तत्व हैं, उनको जीवन में अगर धारण कर लिया जाए तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। एक, दूसरे को जब हम देखते हैं वह कार्य अगर गलत लगता है, वह कार्य हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरा कर रहा है तो बुरा देख रहे हैं, और उस कृत्य को जब हम करते हैं तो हम अच्छा देखते हैं। ऐसी नीति जब जीवन में आती है तो हमें कहीं न कहीं परेशानी पैदा करती है। दूसरा, किसी की आहें मत लेना साहब। जिंदगी में आहें बहुत बुरी होती है। आहें कब लगती हैं, कैसे लगती हैं? आप षड्रस युक्त 3600 प्रकार के व्यंजन कर रहे हैं और आपसे थोड़ी दूरी पर ही कोई सूखी रोटी खा रहा है बैठ करके। आप अपना प्रारब्ध का भोजन कर रहे हैं, वह जीव अपने प्रारब्ध का भोजन कर रहा है। यहां तक कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन जब आप उसकी सूखी रोटी को भी छुड़ा लोगे तो उसके जो अंदर से आह निकलेगी कि अपना तो चकाचक खा रहा था, मेरी सूखी को क्यों ले गए। ऐसा शहरों में, ऐसा गांव में कई बार होता देखा है। वह जो अंदर से आह निकलेगी वो आपके और आपके परिवार को भस्म कर देगी। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह, गरीब को मत सताना, गरीब रो देगा और सुन ली नहीं उसके हिमायती ने तो जड़ में से खो देगा। कोई नहीं बचा पाएगा। करोड़ों करोड़ों रुपए की कोठी में रहते हैं, लेकिन किसी का छोटा सा टुकड़ा देखा किसी गरीब का, उस पर भी कब्जा कर लेते हैं कई लोग। उसे बेच देते हैं, उसे मार के भगा देते हैं। उसकी जो आह निकलती है उससे कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। एक तो जो दूसरे को देखते हुए बुरा लगता है, उस कृत्य को जीवन में मत करना। एक, किसी की आहें मत लेना, आपका जीवन आनंदमय होगा। ऊंच निवास नीच करतूती। उच्च आसन पर आपको परमात्मा ने बिठाया है तो अपने कर्तव्य को भी उच्च रखो। अगर आपका कर्तव्य नीचा चला गया तो फिर जीवन में कुछ नहीं बचेगा। ऊंचा कैसा होता है? जैसे पेड़ खजूर, पश्चिम को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। ऐसे ऊंचे से क्या फायदा? उसमें फल भी नहीं है तो कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता, और पक्षी तक के लिए उसमें कोई छाह नहीं है। तरु वह अच्छा है, वृक्ष वह अच्छा है जिसकी छांव में लोग शीतलता को प्राप्त करते हैं, जिसकी छांव में रह करके जीव अपने को धन्य समझते हैं। वह गृहस्थ अच्छा है जिसके चारों आश्रम जहां पर पलते हैं, और जिस गृहस्थ में किसी के लिए रोटी न हो, किसी के अतिथि के लिए कोई प्यार न हो, वह गृहस्थ बेकार है। वह खजूर के वृक्ष की तरह है। आप प्रार्थना की सरस्वती से, सरस्वती आई आकर के माता